नमस्कार। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था हेरिटेबिलिटी के बारे में। हेरिटेबिलिटी क्या होती है, इसकी अपन ने बेसिक डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि जो हेरिटेबिलिटी है वो एक्चुअली में वेरिएशन है। क्या है? वेरिएशन है। किसी भी पॉपुलेशन में जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा, उस पॉपुलेशन की हेरिटेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर हमने बात की थी हेरिटेबिलिटी ब्रॉड सेंस में क्या होती है, नैरो सेंस में क्या होती है। मेनली जो हेरिटेबिलिटी यूज की जाती है वो नैरो सेंस में यूज की जाती है, जो होती है वी ए डिवाइडेड बाई वी, इसको फिनोटिपिक वैल्यू, जिसमें अपन ने देखा था कि जो फिनोटिपिक वेरिएंस है वो किससे मिलकर बना होता है, जीनोटिपिक वेरिएंस प्लस इन्वायरमेंट। और जो जीनोटिपिक वेरिएंस है वो मिलकर बना होता है एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस प्लस डोमिनेंस वेरिएंस और इंटरेक्शन वेरिएंस, या फिर इसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। इनसे मिलकर ये बना होता है जो ब्रीडिंग वैल्यू है। एक्चुअली जो ब्रीडिंग वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं वो कौन से वेरिएंस से प्रिडिक्ट करते हैं, वो अपन करते हैं एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस से। तो इसकी डेफिनेशन देख ली थी अपन ने कल, और इसके जो मिसकंसेप्शन है, क्या इसको लेके गलत धारणा होती है, वो अपन ने कल देख लिया था, हमने कल देखा था। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे इसके अजम्पशन के बारे में कि हेरिटेबिलिटी कब कब करेक्ट होती है, कब हेरिटेबिलिटी ज्ञात करना अपना सही रहता है। तो इसमें पहला अजम्पशन है देयर इज नो इनब्रीडिंग। जैसा कि अपन ने कल देखा था कि अगर इनब्रीडिंग होगी तो पहला चांस है कि उसमें क्या होगा, वेरिएशन क्या होगा, कम होगा। अगर वेरिएशन कम होता है तो हेरिटेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इनब्रीडिंग के बढ़ने से हमेशा हेरिटेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। दूसरा है कि जो एनिमल इनब्रीड एनिमल होता है वो इन्वायरमेंट के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। जब एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव होता है तो एनवायरनमेंट के वेरिएशन भी अधिक होंगे। तो वेरिएशन एनवायरनमेंट का अधिक होगा। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि वी ए डिवाइडेड बाई वी पी। अब वी पी में क्या आता है, वी जी प्लस वी ई, मतलब वी ई क्या है, डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे हेरिटेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अपन को दो चीजें ध्यान रखनी है इनब्रीडिंग में, कि इनब्रीडिंग से वेरिएशन कम होता है क्योंकि जो एलिल्स है उसकी फिक्सेशन ज्यादा होता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, जिससे क्या होता है, हेरिटेबिलिटी घट जाती है। एक है एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिवनेस बढ़ जाता है, जिससे एनवायरनमेंट वेरिएशन बढ़ जाता है, और एनवायरनमेंट वेरिएशन बढ़ने के कारण हेरिटेबिलिटी कम हो जाती है। अगला है कि देयर शुड बी नो सिलेक्शन ऑफ डेटा। अगर मैं बात करूं कि एक लैक्टेशन में है, फर्स्ट लैक्टेशन किसी एनिमल का है, फर्स्ट लैक्टेशन किसी एनिमल का एवरेज है, लेकिन जो सेकंड लैक्टेशन है उसमें मिल्क प्रोडक्शन क्या है, एक्सीलेंट है। अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन जो सेकंड जो लैक्टेशन है उसी के डेटा उठा रहे हैं हर एनिमल के। क्यों? क्योंकि सेकंड लैक्टेशन का डेटा अपने पास अच्छा है। तो सिलेक्शन करते समय क्या करना चाहिए, डेटा का अपन को सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, जिससे क्या है, बाइसनेस नहीं आएगी। ठीक है। तीसरा है कि कोई भी जीनोटाइप और इन्वायरमेंट कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लो एक लैक्टेशन, मान लो कोई जीनोटाइप है, कोई एक ऐसा जीनोटाइप है जो एक इन्वायरमेंट में तो क्या करता है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन दूसरे इन्वायरमेंट में क्या कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई जा रही है। मतलब क्या करता है वो जीनोटाइप, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, इन्वायरमेंट के साथ कोरिलेशन है। जबकि होना क्या चाहिए, अपन जब भी हेरिटेबिलिटी चेकआउट करते हैं तो उसमें होना ये चाहिए कि जो कोरिलेशन है एनवायरमेंट एनवायरमेंट है वो इनडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली इफेक्ट करना चाहिए किसको, जीनोटाइप को, ना कि उस पर डिपेंड होके। ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन है देयर शुड बी नो जीनोटाइप एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन हुआ तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी जीनोटाइप अक्स है, वो आप अच्छा खाना दे रहे हैं उसको तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक जीनोटाइप मान लिया मैंने, एक जीनोटाइप है अपने पास एक्स, अगर उसको अच्छा खाना दिया तो ये जीनोटाइप अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन अच्छा खाना देने पर एक जीनोटाइप वाई है जो क्या क्या कर रहा है, बेड परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है।
जबकि अपन गुड फीड की जगह बैड फीड अपन दे रहे हैं, तो जो अक्स जीनोटाइप है वो तो क्या कर रहा है, बेड रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वाई है वो उस बेड में, बेड फीडिंग में भी क्या कर रहा है, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है उसमें, अच्छा खासा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन है वो नहीं होना चाहिए, इससे भी क्या आएगा, अपनी हेरिटेबिलिटी मेजर करने में बाइसनेस आती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वे टू इंक्रीज हेरिटेबिलिटी। अपन हेरिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम हेरिटेबिलिटी को क्या क्या मेजरमेंट है जिससे अपन इंक्रीज हो सकती है। एक होता है प्रोवाइड यूनिफॉर्म एनवायरमेंट। अगर मैं एनवायरमेंट जीरो कर दूं, जैसे हमने देखा था कि वी पी बराबर वी जी प्लस वी ई, अगर ये मैंने वेरिएशन कम कर दिया, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो वी ए डिवाइडेड बाई वी पी है, इसमें एनवायरमेंट अगर मैंने कम कर दिया, एनवायरमेंट डिनोमिनेटर में आता है, एनवायरमेंट का मैंने चार्ज बिल्कुल कम कर दिया, तो वीपी किसकी वजह से होगा, वीजी की वजह से होगा, क्योंकि एनवायरमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये देखो प्लस वाली संख्या हट गई, हट जाने से क्या हो जाएगा, अपनी हेरिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यूज टू मल्टीपल मेजरमेंट। मल्टीपल मेजरमेंट इसलिए लेते हैं, जैसे मान लो कोई काऊ है, वो क्या है, समर सीजन में उसका पार्चुरेशन हुआ है, ठीक है, तो उस लैक्टेशन में तो वो क्या कर रही है, गुड परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन जब वो क्या, सॉरी, बैड परफॉर्मेंस कर रही है उस लैक्टेशन में, तो लेकिन जब वो विंटर में होती है, तो विंटर में क्या होती है, पर्यावरण अनुकूलित होने के कारण वो क्या करती है, गुड रेस्पॉन्ड करती है। तो अब हम ऐसे नहीं है कि विंटर का डेटा ले लेंगे, क्योंकि सेलेक्टिव डेटा अपन को लेना नहीं है, तो मल्टीपल मेजरमेंट, एक ये जैसे समर का भी लिया है अपन ने, विंटर का भी लिया है, इसी प्रकार और भी लेंगे, तो उसका जो एवरेज है, टोटल एवरेज है, वो अपन यूज करेंगे, ताकि अपनी जो हेरिटेबिलिटी है, वो जो एक्चुअल जीनोटाइप की वजह से जो एडिटिव वेरिएंस है वो निकल के आएगा। वरना अपन को क्या लगता है, जैसे मान लो एनवायरमेंट की वजह से ये हेरिटेबिलिटी गुड है इसकी, क्यों, क्योंकि विंटर का अपन ने डेटा लिया, तो ये अपना जो एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस है, जो प्रीवियस जनरेशन से इस जनरेशन में आई है, वही तो हेरिटेबिलिटी है। तो अपन को ऐसे लगेगा कि इसकी हेरिटेबिलिटी गुड है, ठीक है, हाई हेरिटेबल है, लेकिन फिर अपन को पता लगता है कि ये जो हेरिटेबिलिटी है वो एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस की वजह से नहीं है, वो एनवायरमेंट की वजह से है, ठीक है। तो उसकी वजह से बाइसनेस पैदा हो जाती है। एडजस्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, तो डेटा को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें करेक्शन फैक्टर अपन, जो करेक्शन फैक्टर है वो आपने नवा में पढ़ा होगा, करेक्शन फैक्टर को जैसे ही माइनस करेंगे टोटल में से, तो उसमें क्या हो जाएगा, डेटा अपने पास एडजस्ट हो जाएगा। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डेटा, मतलब डेटा सही से होने चाहिए। एनालिसिस ऑफ डेटा बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी ग्रुप मीन। कंटेम्प्रेरी का मतलब जो एनिमल है वो तो है ही, उसके पास में जो एनिमल का जो ग्रुप है पूरे पॉपुलेशन में, उनका भी एनालिसिस डेटा का होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी, ठीक है। द हेरिटेबिलिटी हैज इट्स ग्रेटर रोल इन एनिमल ब्रीडिंग फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। एक तो इंफॉर्मेशन अपन को प्रोवाइड करवाता है, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर जर्म क्लास अपन हेरिटेबिलिटी से कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं किसका, ब्रीडिंग वैल्यू का, रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, क्योंकि रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन देखो आप, आर बराबर एच स्क्वायर एस, इसमें भी क्या आ रही है, हेरिटेबिलिटी। रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन में भी अपन इसको कर सकते हैं। एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, मतलब अपन को हेरिटेबिलिटी से ये पता लग जाएगा कि जो एनवायरमेंट की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है वो कितना परसेंट आ रहा है, ताकि अपन जो एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर सके और एनवायरमेंट की इम्प्रूवमेंट से उसका प्रोडक्शन बढ़ा सके, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल भी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मान लो कोई 100 लीटर दूध दे रहा है, वो 100 लीटर दूध, 30 लीटर दूध उसकी हेरिटेबिलिटी है, लेकिन जो 70 लीटर दूध है वो एनवायरमेंट की वजह से दे रहा है। अगर आप एनवायरमेंट अच्छा दोगे तो इसमें इंप्रूवमेंट होगा, और अगर आप एनवायरमेंट अच्छा नहीं दोगे तो इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लिए एजम्पशन देखो क्या है, इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ जीन लोकाई विच आर अनलिंक्ड, मतलब पहली बात तो किसी प्रकार का कोई लिंकेज नहीं होना चाहिए। देखो लिंकेज कम होगा, लिंकेज अगर ज्यादा है, लिंकेज ठीक है, लिंकेज ज्यादा है इसका मतलब वेरिएशन कम है उस जीनोटाइप का, जीनोटाइप का वेरिएशन कम है, तो अपन ने क्या बोला था, उसकी हेरिटेबिलिटी भी कम आएगी,
एब्सेंस ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन भी उसमें नहीं होना चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। The heritability once estimate for one population at one time cannot be used for the same population in the future or other population or for other environment condition। इसका कहने का मतलब है कि हेरिटेबिलिटी क्या है, हेरिटेबिलिटी एनवायरमेंट चेंज होने के साथ साथ हेरिटेबिलिटी भी चेंज होती है, क्योंकि कुछ पॉपुलेशन किसी अक्स एनवायरमेंट में अच्छा परफॉर्म करती है, तो वही पॉपुलेशन किसी वाई एनवायरमेंट में अच्छा परफॉर्म करती है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि इस परफॉर्म में उसकी हेरिटेबिलिटी एक सीजन में करके कि ये है, नहीं, अपन को ऑल ओवर लेना पड़ेगा उसमें, ठीक है। हेरिटेबिलिटी डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ एनवायरमेंट experienced by a population। नेक्स्ट देखो, हेरिटेबिलिटी इज ए सिंगल वैल्यू अफेक्टेड बाय जीन फ्रीक्वेंसी। एक पिछले लेक्चर में भी अपन ने डिस्कस किया था कि जीन फ्रीक्वेंसी और जीन का एक्शन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, एंड एनवायरमेंट इफेक्ट एज वेल एज रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द पॉलीजीन्स अफेक्ट द ट्रेट विदाउट इंडिकेटिंग अबाउट एनी ऑफ द पॉलीजीन्स। मतलब कितनी जीन उसको कितनी जीन एक करेक्टर को इफेक्ट कर रही है, या फिर जो जीन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, किस प्रोपोर्शन में अपन क्या कर रही है वो इफेक्ट कर रही है, ये भी उसमें आता है। तो ये थी लिमिटेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो ये अपना हेरिटेबिलिटी का मोटा मोटा डिस्कशन था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिपीटेबिलिटी के साथ मिलेंगे, रिपीटेबिलिटी क्या होती है, क्या नहीं होती है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, ठीक है। रिपीटेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, जैसे अपने मोस्ट प्रोबेबल प्रोड्यूसिंग एबिलिटी आती है उसमें, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार बताना मेरे को, और अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व करवा दूं इसमें, तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व करवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू।